बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल यूनिक चिकन कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं और इसमें कोई बहुत सारे मसाला जात नहीं जाते। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन ये बहुत टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन 350 ग्राम्स के बराबर। ये बोनलेस चिकन है, चिकन का एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था मैंने। इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर, और ये बारीक फाइन कटी हुई हरी मिर्चें हैं। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और फिर मैं इसके अंदर नमक ऐड करूंगी। हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून के बराबर। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 1 कप के बराबर, और इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक हमारा चिकन गल नहीं जाता। तकरीबन 15 मिनट लगेंगे इसको गलने में। तो बस इसको हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे जब तक कि गल नहीं जाता। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं और इसका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो गया। आपने इसी के अंदर ड्राई कर देना है। चिकन भी हमारा अच्छे से गल चुका है, ये देखिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। अच्छे से ठंडा हो जाए ये चिकन। इसके बाद कर लेते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। तो हम इसके अंदर अंडे चाहिए होंगे 4 अदद। तो 4 अंडों को हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। हार्ड बॉईल करना है, और इसके बाद इसको हम छील लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। नमक ऐड करने से छिलका आसानी से उतर जाता है। और यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो अच्छे से ठंडा हो गया। अब इसको हम श्रेड कर लेंगे। तो यहाँ मैं हाथ से इसको श्रेड कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो किसी चॉपर में डाल के भी श्रेड कर सकते हैं, लेकिन बहुत बारीक नहीं करिएगा, बस आपने इसको हल्का सा ही श्रेड करना है। तो इसको मैं श्रेड कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो देखिए सारा चिकन जो है हमारा अच्छे से श्रेड हो गया है। अब इसको हम साइड पर रख लेंगे। इसके बाद अंडे ले लेंगे। अंडे मैंने किए थे हार्ड बॉईल। आपको हार्ड बॉईल ही एग्स चाहिए। फोक की मदद से इसको हम मैश कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए अंडे भी अच्छी तरीके से हमारे मैश हो गए हैं। अब क्या करेंगे, चिकन के अंदर इसको ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है हरा धनिया और पुदीना आधा कप के बराबर, और इसको मैंने काट लिया था। ये ऐड कर दिया है इसके अंदर। इसके बाद मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड करूँगी, क्योंकि हाफ टी स्पून हम चिकन में ऐड कर चुके हैं। तो इधर मैं सिर्फ हाफ टी स्पून ही ऐड कर रही हूँ। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ टी स्पून के बराबर। ये दखनी मिर्च का पाउडर है। फिर इसके बाद 3 टेबलस्पून क्रीम ऐड करेंगे, और इसके अंदर क्रीम ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये ऐड करने से आप देखिएगा इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और मुंह में जाके ये मेल्ट होने लग जाते हैं। और बहुत इसमें ना मसाले भी हमने ज़्यादा ऐड नहीं करे हैं। तो रमज़ान के लिए बहुत आइडियल सी रेसिपी है, क्योंकि रमज़ान में थोड़े कम मसालों का जो खाना होता है वही अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा चटपटा नहीं खाया जाता है। तो बस इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसको मिक्स करने के दौरान आपको लगे कि अगर थोड़ी सी क्रीम और ऐड करनी चाहिए तो आप कर सकते हैं। बेसिकली इसको आपने बाइंड करना है, इसलिए आपने क्रीम ऐड कर देनी है। तो इसकी मैं बॉल्स बना लूँगी। अच्छा, ये कबाब आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। आप स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं, आप ओवल शेप में भी बना सकते हैं, या फिर जिस तरह हम शामी कबाब बनाते हैं उस शेप में भी बना सकते हैं। मैं इधर इसको राउंड शेप दे रही हूँ। तो बस इस तरह से आपने राउंड शेप देने हैं और इसको रख लेना है। ये देखिए रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद हम बना लेंगे एग का मिक्सचर बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने 2 अदद अंडे ले लिए हैं। इसको हमने फेंट लेना है अच्छी तरीके से। और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून के बराबर। इससे एक बहुत अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी इसके ऊपर, ताकि ये फ्राई होके बहुत अच्छे लगेंगे और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो देखिए बस कॉर्नफ्लोर को आपने अच्छी तरीके से अंडे के अंदर मिक्स कर लेना है। इतने अच्छे से मिक्स कीजिएगा कि ये यकजान हो जाए।
और इसके अंदर कोई लम्प्स ना रहें। और ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है इसको फ्राई करने के लिए। इसको आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो देखिए बस इसको आपने डिप करना है इसके अंदर और इसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। और ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, बस हल्का सा कलर ही देना है इसके ऊपर हमें। और आप लोग चाहें इसके ऊपर क्रिस्पी कोटिंग भी कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स वगैरह लगा के भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने इसको टर्न कर देना है, दूसरी तरफ से इसको फ्राई कर लेना है। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपका दिल चाहेगा बार बार बनाने का, क्योंकि ये बनते ही बहुत मज़ेदार हैं। बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है और बहुत यूनिक भी है, आपको बहुत पसंद आएगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपने बच्चों को भी आप लोग लंच वगैरह में दे सकते हैं। अच्छा, इसको मैं रखने की एडवाइज़ नहीं करूँगी कि आप इसको बना के बहुत दिनों तो रखें, क्योंकि इसके अंदर अंडा है और अंडे की क्वान्टिटी इसके अंदर ज़्यादा है। तो आप इसको फ्रेश बनाइए और फ्रेश ही खाइए, तो वही ज़्यादा बेहतर है। और वैसे भी बहुत जल्दी बन जाते, क्विक एंड ईजी रेसिपी है ये। तो देखिए फ्राई होके तैयार हो गए, मैं अंदर से आपको इसका लुक दिखा देती हूँ। और ये बहुत सॉफ्ट कबाब बनके तैयार होते हैं, मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये यूनिक सी रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा कट्टिस की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार से बनके तैयार होते हैं। इन कटलेट्स को आप लोग अपने रमज़ान मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत फिलिंग होते हैं ये। या फिर आप इसको हाई भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर ऐड किया है 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल, उसे हल्का सा गर्म होने देंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज, 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने चॉप कर लिया था। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, बस कलर चेंज होने तक ही फ्राई करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर, और इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी हल्का सा। जब लहसुन फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। तो इस मसाले को हम हल्का सा भून लेंगे चंद सेकंड के लिए बस। जब मसाला अच्छी तरीके से भुन जाएगा, हल्के से फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन मैंने लिया था 250 ग्राम के बराबर, इसको मैंने बॉईल कर लिया था और बॉईल करके इसको हमने श्रेड कर लिया है। तो वो हम इस मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है, क्योंकि चिकन हम इसमें बॉईल ऐड किया है हमने, इसको पकाना तो है नहीं, बस हमने मसाला मिक्स करना है, उसके बाद ये रेडी है। अब इधर आ जाते हैं हम आलू की तरफ। तो इधर मैंने आधा किलो आलू लिए थे, उसको मैंने बॉईल करके ग्रेट कर लिया है। ग्रेट इसलिए किया है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहें, बेसिकली हमें बहुत स्मूथ चाहिए आलू ना। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर, सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, थाइम ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, इसका डो बन जाएगा, डो फॉर्म में आ जाएगा ये। और अगर नहीं आ रहा हो और अगर आपके आलू के अंदर थोड़ा ज़्यादा लिक्विड है तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर और भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपने मिक्स करना है। और जब आप मिक्स कर रहे होंगे तो हाथों से आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर आपने कॉर्नफ्लोर ऐड करने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि ये स्टिकी नहीं होना चाहिए। तो इधर हम आ जाते हैं चिकन की फिलिंग की तरफ। तो इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो इधर मैं हाफ़ फिलिंग यूज़ कर रही हूँ और हाफ़ मैंने नहीं यूज़ करी है, क्योंकि हाफ़ ही इनफ रहेगी, क्योंकि इसके अंदर हम और चीज़ें ऐड करेंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कैप्सिकम तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑलिव्स 3 टेबलस्पून के बराबर, उसको भी मैंने चॉप कर लिया था। चीज़ ऐड करेंगे, पिज़्ज़ा चीज़ है मेरे पास 1 कप के बराबर। अगर ये ना हो आपके पास तो आप लोग चेडर मोज़रेला को मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 5 टेबलस्पून के बराबर, ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे इसके अंदर थाइम।
तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर मैंने टमाटर और प्याज नहीं ऐड करी है, वो इसलिए नहीं ऐड करी है क्योंकि जब भी हम इस टाइप की रेसिपी बनाते हैं रमज़ान के हवाले से तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं और इसको हम सेव करना चाहते हैं ताकि हम नेक्स्ट डे भी इसको यूज़ कर सकें। इस वजह से मैंने इसके अंदर प्याज नहीं ऐड करी है। तो आप लोग भी अगर रमज़ान के लिए बना रहे हैं तो नहीं ऐड कीजिएगा इसके अंदर प्याज। तो देखें तमाम चीज़ों को बस मैंने मिक्स किया है, अब ये रेडी है। हाथ पर आप लगा लेंगे हल्का सा ऑयल ताकि जो आलू है वो चिपके नहीं हाथ पर, और इसको इस तरह से आपने हाथ पे फैला देना। जिस तरह से हम लोग कचौरियाँ वगैरह बनाते हैं इस तरह से आपने इसको फैलाना है। फिलिंग रखेंगे इसके अंदर, ना बहुत ज़्यादा रखिएगा ना बहुत कम रखिएगा, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर रखी है मैंने फिलिंग, और इसको हमने इस तरह से सील कर देना है। तो आलू मुझे कम लग रहा था, थोड़ा सा मैंने सेंटर में रखा और किनारों को मैंने इस तरह से इसको सील कर दिया है। ये देखिए इस तरह से, और बस इसका हम हल्का सा बॉयल बनाएंगे, हल्के हाथ से बनाइएगा और उसके बाद हल्का सा प्रेस कर देंगे, जैसे कि शामी कबाब हम बनाते हैं उस तरह का शेप इसका आ जाएगा। तो ये देखिए, अब मैं इसी तरह से सारे जो ये कट्टे से मैं तैयार करके रख लूँगी। अब इधर आ जाते हैं हम बैटर की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 4 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर, मैदा ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 अदद अंडा। अंडा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। हमें इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है। और इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते रहेंगे और एक अच्छा सा बैटर तैयार हो जाएगा। और ये बैटर ना ज़्यादा थिन होगा ना ज़्यादा थिक होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना होना चाहिए। तो ये देखिए, अब इसकी कोटिंग की तरफ आ जाते हैं। तो ये जो हमने बैटर बनाया था इसके अंदर हम इसको डिप करेंगे कटलेट्स को, और उसके बाद इसके ऊपर हम लगा लेंगे ब्रेड क्रम्स। और इस तरह से आप लोग ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इन कटलेट्स को आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं 10-12 दिन के लिए। बहुत अच्छे से ये चल जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैं सारे कटलेट्स को रेडी कर लूँगी। अब इधर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। इसे हम करेंगे शैलो फ्राई, डीप फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ये खुल सकते हैं। इस वजह से आपने इसको सिर्फ शैलो फ्राई ही करना है। तो देखिए, बस इसको हम फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ अच्छे से कलर आ जाएगा फिर हम इसको टर्न करेंगे, दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अब ये देखिए फ्राई हो गए हैं, इसको मैं निकाल लूँगी। इसी तरह से मैं सारे कटलेट्स को फ्राई कर लूँगी। तो देखिए कटलेट्स हमारे रेडी हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से इसका लुक। तो ये देखिए बहुत ही यमी बने थे ये कटलेट्स। आप इन कटलेट्स को किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। आज तो मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी मैक एंड चीज़ पार्सल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप बना के 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी आपका दिल चाहे बस आपने फ्रीज़र में से इसको निकालना है और डायरेक्टली ऑयल में फ्राई कर लेना है और इन्जॉय करना है। पूरे रमज़ान आप इस रेसिपी को इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बच्चे बड़े सभी को पसंद आएंगे क्योंकि इसका टेस्ट इतना अमेजिंग होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर, और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छा से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैप्सिकम 1/2 कप के बराबर। शिमला मिर्च ली है, उसको मैंने कट कर लिया था छोटे पीसेस में, उसको ऐड कर देंगे। स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे आधा कप के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे।
अब मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। हल्का सा पका लेंगे चंद सेकंड के लिए। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी मैदा 1 टेबलस्पून के बराबर। मैदा ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और हल्का सा पकाएंगे, इतना कि मैदे का जो कच्चापन है वो निकल जाए। बस आपने चंद सेकंड के लिए ही मैदे को पकाना है। उसके बाद इसके अंदर हम दूध ऐड कर देंगे। तो दूध इधर मैंने लिया है अभी 1 कप के बराबर। ये ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक कुक करेंगे, जब तक ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। तकरीबन 1 मिनट लगेगा इसको पकने में। तो देखिए हल्का सा थिक हो गया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम श्रेड चिकन ऐड कर देंगे। बॉईल करके श्रेड कर लिया था चिकन को मैंने, 1 कप लिया है, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ क्रीम 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध और ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। इधर ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया था, इस वजह से मैंने ऐड किया है दूध। दूध ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैक्रोनी। तो आधा कप मैंने मैक्रोनी ली थी, उसको मैंने बॉईल कर लिया था, तो वो 1 कप के बराबर हो गई है। वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। तकरीबन बॉयल मैक्रोनी थी ये 1 कप के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 1 मिनट तक पकाएंगे और जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। बस आपने चीज़ ऐड करने के बाद इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। उसके बाद हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको कम्प्लीटली ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और थिक हो जाएगा। तो देखिए इधर ये रेडी हो गया। अब बस मैं फ्लेम ऑफ करूँगी और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी काउंटर टॉप पे ही। अब इसके हम बना लेते हैं पार्सल्स। तो उसके लिए ये समोसा शीट ली है, उसको मैंने इस तरह से प्लस में रख दिया है। उसके बाद जो हमने फिलिंग बनाई थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसके बाद इस तरह से इसको कवर करना स्टार्ट करेंगे। और साथ में मैंने मैदे और पानी से एक मिक्सचर बना लिया है इसको स्टिक करने के लिए। आप लोग चाहें तो अंडा भी लगा सकते हैं इसके ऊपर और ब्रश से हल्का सा अप्लाई करेंगे और उसके बाद आपने इसको इस तरह से सील कर देना है। तो हर स्टेप पे हर जो स्ट्रिप है उसके ऊपर आपने इस तरह से हल्का सा ये मैदे वाला मिक्सचर लगाना है और उसको आपने सील कर देना है कुछ इस तरह से। और थोड़ा सा टाइटली सील कीजिएगा, साइडों से अच्छे से कवर होना चाहिए। और इधर जो मैं समोसा शीट यूज़ कर रही हूँ वो मेरे पास छोटे साइज़ की है और ये 2-3 साइज़ में मिलती है मार्केट में। आप लोग चाहें तो बड़े साइज़ की पार्सल्स भी बना सकते हैं। मैं इधर मीडियम साइज़ के पार्सल्स बना रही हूँ। अब इसको कवर करने के लिए इसके लिए हम बनाएंगे एक स्लरी। तो उसके लिए मैंने मैदा ले लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर। कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून और इसको मिक्स करेंगे और पानी से इसका एक मिक्सचर बना लेंगे, पेस्ट सा बना लेंगे, बिल्कुल थिन सा। ये देखिए बस आपने इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। और मैं दिखा देती हूँ कितना थिन है। बस इतना थिन होना चाहिए कि जब हम पार्सल्स को इसके अंदर डिप करेंगे तो हल्की सी एक ना लेयर इसके ऊपर लग जाए, देखिए इस तरह से। और आप लोग चाहें तो इसकी जगह अंडा भी लगा सकते हैं। अब इसको हम ब्रेड क्रम्ब से कवर कर देंगे, इस तरह से अच्छे से कोट कर देंगे। थोड़ा सा हाथ से प्रेस करते हुए इसको अच्छी तरीके से कोट कर दीजिएगा। तो ये देखिए कवर हो गए हैं। अब इस तरह से मैं सारे पार्सल्स को कोट करके रख लूँगी। तो देखिए सारे पार्सल्स मैंने बना लिए हैं। इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़र में रख के स्टोर कर सकते हैं। तो इधर मैं बॉक्स में रखना बता रही हूँ आपको, लेकिन इस तरह के पार्सल्स रखेंगे तो आपने क्या करना है, एक बड़े साइज़ का बॉक्स ले लेना है, उसमें आपने नीचे एक लेयर लगा देनी है, फिर आपने बीच में बटर पेपर लगाना है या फिर कोई शॉपर रख दीजिएगा। उसके बाद आपने दूसरी लेयर लगानी है। इससे क्या होगा, ये आपस में चिपकेंगे नहीं और पूरा महीना बहुत अच्छे से चल जाएंगे। इसको कवर करेंगे और फ्रीज़र में रख देंगे इसको फ्रीज़ करने के लिए। अब इसको मैं आपको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। आपने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। बस इस बात का ख्याल रखिएगा, आपने बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल के अंदर इसको फ्राई नहीं करना, नहीं तो क्या होगा ये ऊपर से फ्राई हो जाएंगे और अंदर से ये थोड़े से कच्चे रह जाएंगे और
अगर आप इसको फ्रीज़र में से निकाल के फ्राई कर रहे हैं तो ये अंदर से थोड़े से फ्रोज़न ही रह जाएंगे। तो आपने बस हल्के गर्म ऑयल में इसको फ्राई करना है। जब दोनों तरफ अच्छे से कलर आ जाएगा तो उसके बाद आप इसको निकाल के सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट और क्रीमी होता है। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है। ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितने मज़ेदार बनते हैं ये। तो मैं इधर आपको तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। और पास्ता लवर्स को तो ये बहुत ही पसंद आएंगे क्योंकि इसके अंदर पास्ता भी ऐड है, क्रीम भी ऐड है, चीज़ भी ऐड है। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन से चिकन पोटैटो कटलेट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके अलावा आप इसको चिकन पोटैटो कबाब भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। इसको आप बना के अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, हाई टी भी रख सकते हैं, रमज़ान मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि बहुत सिंपल सी रेसिपी है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें 3 अदद आलू चाहिए होंगे। इसको मैंने बॉईल करके पील कर लिया था और इसको हम मैश कर लेंगे मैशर की मदद से। अच्छी तरीके से बस आपने इसको मैश कर लेना है। जब आलू अच्छे से मैश हो जाएंगे फिर हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो इधर मैंने चिकन ली थी 1 कप के बराबर, बॉईल करके श्रेड कर लिया है उसको। तकरीबन 250 ग्राम्स के बराबर ये चिकन है। अब इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। स्पाइस लेवल आप लोग अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। और ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, झटपट से बनके तैयार हो जाती है और बहुत बेसिक से इंग्रेडिएंट्स के साथ बनके तैयार होती है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप बना के किसी भी मील के साथ सर्व कर सकते हैं, दाल चावल के साथ भी सर्व किया जा सकता है एज अ साइड डिश, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो देखिए जब ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसको शेप दे लेंगे। आप चाहें तो इसको इस तरह सिलेंडर शेप दे सकते हैं जैसे कि मैं दे रही हूँ, या फिर आप चाहें तो नॉर्मल जिस तरह से हमारे यहाँ कबाब बनते हैं वो शेप भी दे सकते हैं, स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा शेप इसको बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिलेंडर शेप बनाया है, ये तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे, जिसके लिए मैंने मैदा लिया था आधा कप, 1/4 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, बस थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। बेसिकली इसकी हम एक स्लरी बना रहे हैं, इसके अंदर हमने इसको कोट करना है। अच्छा अगर आप ये नहीं बनाना चाहते आप तो फिर आप इसको अंडे के अंदर भी कोट कर सकते हैं, मतलब अंडे के साथ भी आप इसको अच्छे से कोट कर सकते हैं, लेकिन इसका भी टेस्ट अच्छा आता है। तो देखिए स्लरी बनके तैयार हो गई है। तो ये इतनी पतली होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है। इसके अंदर हम इसको डिप कर लेंगे अच्छे से और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। ये ऑरेंज कलर के ब्रेड क्रम्स हैं, ईजिली मार्केट से मिल जाते हैं, सारे सुपर स्टोर पर अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ से इजीली आपको मिल जाएंगे। चाहे तो आप होममेड ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, 2 तरह के मैंने सिखाए हुए हैं। चाहे तो आप वो सर्च करके देख सकते हैं या फिर मैं आई बटन में ऐड कर दूंगी। तो देखिए इसको मैंने कोट कर लिया। इसी तरह से मैं सारे कटलेट्स जो हैं या कबाब हैं इनको मैं कोट करके रख लूँगी। उसके बाद आप इसको चाहें तो फ्रीज़र भी फ्रीज़ कर सकते हैं तकरीबन 3 से 4 दिन, क्योंकि आलू की जो चीज़ें होती हैं उनको बहुत ज़्यादा दिनों के लिए फ्रीज़ नहीं करते हैं। तो बस अब इसको हम फ्राई कर लेंगे और इधर ऑयल के अंदर मैंने इसको फ्राई करने के लिए डाल दिया है। मीडियम गरम होना चाहिए ऑयल, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी कोई चीज़ आप कोट करते हैं, ब्रेड क्रम्स वगैरह लगाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल होगा तो ये बहुत जल्दी से कलर आ जाएगा तो अंदर तक फ्राई नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, मीडियम हॉट ऑयल के अंदर ही इसको फ्राई करना है। जब इसके दोनों तरफ कलर आ जाएगा, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, फिर इसको निकाल लेंगे और सर्व कर देंगे। और ये बहुत कम टाइम में बनके तैयार होते हैं, लेकिन बनते बहुत मज़े के हैंगे। तो देखिए इसको मैंने सर्व किया था इधर केचप के साथ, और मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप लोग चाहें तो इसके अंदर चीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को भी ये रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।